सुझाव आप शुमाली सदर से लेकर के जिलाई सदर से होते हुए MLA वर्किंग कमेटी के सदर पर आकर के रुकते तो शायद आज शहर की कई बहन और बेटियों की कि अल्लाह मेरा सिकंदर सलामत रखे। हम भी दुआ करते हैं आपका सिकंदर सलामत रहे, वरना इस उम्र में सिकंदर सलामत रहना, बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएंगी, कल तलक खुद पे तेरी जात भी खुल जाएंगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाए। बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया अपने बेटों को कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के इस इनकलाबी जलसे आम के सदर साहब नवीद खतीब साहब, आसिफ शेख रशीद साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम ही ज़िम्मेदारान, बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, हम जानते हैं असम्बली 2024 का इलेक्शन अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन जीता गया था, लेकिन शहरी हालात ये बता रहे हैं कि जिस बुनियाद पर इलेक्शन जीता गया था हालात उसके बिल्कुल बरखिलाफ नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों मौजूदा आमदार साहब ने बुनकर लॉन्स के अंदर एक मीटिंग का इनेकाद किया था और उन्होंने इस जुमले से अपनी मीटिंग शुरू की थी कि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बहन किसी की भी हो, बहन बहन होती है और हम बहन और बेटियों का इज्जत और एहतराम करने वाले लोग हैं। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शुमाली सदर जिस खातून से फ़ोन पर बात कर रहे थे और उसे लव बाइट देने की बात कर रहे थे, उसे ऐसा निशान देने की बात कर रहे थे तो जुदा होने के बाद भी कभी ख़त्म ना हो। मेरे महबूब मुझे कोई निशानी दे जा जो कभी ख़त्म ना हो, ऐसी कहानी दे जा। तो क्या वो किसी की बहन नहीं थी? मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के शुमाली सदर के जिम्मेदार जो वार्ड नंबर 21 के कॉरपोरेटर हैं, वो जिस खातून के हाथों की छोले की चटनी खाने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे, क्या वो किसी के घर की इज्जत नहीं थी? आपने तो अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन लड़ा और हद ये है कि बेशर्मी की इंतहा होती है। बुनकर लॉन्स के अंदर अपनी सफाई देने के लिए एक जलसा रखा गया। वो जलसा आप अगर पूरा आप उठा करके सुनोगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि वहाँ पर जितने भी मुकर्रिरीन थे, तमाम मुकर्रिरीन अपनी अपनी सफाई देने के पीछे पड़े थे। और उससे आगे बढ़ करके मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दानिश थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो। उससे आगे बढ़ करके मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि शहर के अंदर एक शख्स है जो कई दीनी तंजीमों का जिम्मेदार है और वो एक खातून के साथ ऐसी बात कर रहे थे कि वो, आपने ऑडियो क्लिप सुनी है, ओरल वाली बात कर रहे थे और उन्होंने अंसार जमात खाना के अंदर एक ऐसा जुमला कहा अपनी सफाई के अंदर कि बाहर से एक मेहमान आए थे और वो मेहमान ने जब मुझे देखा तो उन्होंने मुझे देख करके ये कहा कि माशाअल्लाह आप तो कुरान हो। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मैं शहर के उलमाए किराम के कदमों में अपनी टोपी रखता हूँ कि बचा लो मालेगांव शहर को। अपनी सफाई देने के लिए एक शख्स अगर इस हद तक के गिर जा रहा है कि वो अपने आप को कुरान बता रहा है। हज़रत सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक शख्स आया और उसने पूछा कि कुरान क्या है। हज़रत सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर से लेकर के पैर तक के आपका जिस्म मुबारक देख लीजिए, आप चलता फिरता कुरान है। और एक शख्स ये कहता है अपनी सफाई में, जिसकी ऑडियो शहर ने सुना कि मैं कुरान हूँ। शहर के उलमाए किराम से मैं सवाल करता हूँ कि क्या ऐसा कहना मुनासिब होगा? और एक शख्स जो
تھا، لیکن شہر کے موجودہ اندر صاحب نے اس کی صفائی کا ذمہ لیا، اور اس کی صفائی کا ذمہ لینے کے ساتھ ساتھ میں جتنے بھی ان کی پارٹی کے لوگوں کی آڈیوز اور ویڈیوز وائرل ہوئی تھی، تمام لوگوں کو کلین چٹ دے دی، یہ کہہ کر کے کہ عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے، گناہ کس سے نہیں ہوتا۔ انہوں نے حدیث قدسی کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد تم سب کے سب گنہگار ہو، تم میں سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے۔ وہ شخص آج اسے قانون سزا دے رہا ہے جو وہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو بے آبرو کر رہا تھا اور اسے 1 گھنٹے کے بعد کارخانے میں بلا رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، آپ خود اندازہ کریے 376 کے کیس کے اندر باپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور آپ نے ویڈیو دیکھا ان کے صاحبزادے کی، وہ ہاتھوں سے پتھر برسا رہے ہیں نا۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے، حوصلہ ہو تو ندی پار بھی کر سکتا ہے، جرم خود کرنا، الزام کسی پر دھرنا نیا نسخہ ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے۔ اور اسمبلی الیکشن میں آپ نے ایک من گھڑت کہانی عائشہ نگر کی سنائی تھی کہ ایک میڈیکل سے 200 پاکٹ جا رہے ہیں، آج وہ حقیقت سامنے آئی، شہر دیکھ رہا ہے کہ کہاں سے آ رہے تھے اور کہاں جا رہے تھے۔ آپ نے شہر کو بے وقوف بنایا ہے۔ میں آپ کے بنکر لاؤنج کے اس جملے کا بہت احترام کرتا ہوں کہ آپ نے وہاں پر کہا کہ میں نے میرے دونوں بیٹوں کو بٹھا کر کے اچھی طریقے سے سمجھا دیا کہ آپ کو اگر کبھی کوئی ایسا فون آتا ہے تو پھنسنا مت۔ میں آپ کی یہ بات سے اتفاق رکھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا سجھاؤ دیا اپنے بیٹوں کو کہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، لیکن اگر یہی سجھاؤ آپ شمالی صدر سے لے کر کے ضلعی صدر سے ہوتے ہوئے ایم ایل اے ورکنگ کمیٹی کے صدر پر آ کر کے رکتے تو شاید آج شہر کی کئی بہن اور بیٹیوں کی عزت بے آبرو نہیں ہوتی۔ آپ نے وہاں پر یہ جملہ کہا کہ اللہ میرا سکندر سلامت رکھے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ کا سکندر سلامت رہے، ورنہ اس عمر میں سکندر سلامت رہنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائیں گی، کل تلک خود پہ تیری ذات بھی کھل جائیں گی۔ ہم نے دیکھا ہے سکندر کو فنا ہوتے ہوئے، وقت آنے دے تیری اوقات بھی کھل جائیں گی۔ آپ نے کہا نا کہ ہمارے پاس بہت مواد ہے، تو ہمارے پاس بھی بہت مواد ہے۔ ہم بھی کہیں نہ کہیں یہ سوچ کر کے رکے ہوئے ہیں کہ وقت پر ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ آپ نے وہاں کہا کہ انہوں نے پوری طاقت لگا دی تھی الیکشن لڑنے کے لیے، شام دام دن بھیٹ، لیکن پھر بھی الیکشن ہار گئے کیونکہ انہوں نے اللہ کو بھول کر کے بات کہی تھی۔ دراصل میں اللہ کو بھول کر کے بات آپ نے خیابان نشاط چوک کے جلسے میں کہی تھی کہ ہمارا اسٹیٹ دیکھو اور ان کا اسٹیٹ دیکھو۔ آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا، پورا تھوک آپ کے منہ پر آ کر کے گرا۔ آج جتنے لوگوں کی آڈیو اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے یہ خیابان نشاط چوک میں بیٹھے ہوئے پہلی صف کے وہی اکابرین ہیں جن کی آڈیو اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں حیران ہوں 4 مہینے کے اندر 48 لوگوں نے خودکشی کر لی ہے۔ میں شہر کی عوام کو اور اس بوڑھے آسمان کو شاہد مان کر کے یہ بات کہتا ہوں، یہی 4 مہینے میں مالیگاؤں کے اندر 48 لوگوں نے خودکشی کی جو 4 مہینے کی آپ بات کر رہے تھے، اور وہی 4 مہینے کے اندر عید الفطر کا موقع بھی آیا تھا اور عید الاضحیٰ کا موقع بھی آیا تھا۔ مطلب یہی 4 مہینے کے اندر آپ کو 2 عیدیں ملی تھی، آپ کو 2 مرتبہ عیدگاہ کا ممبر ملا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو وہاں سے شہر کی عوام کو اور خودکشی کرنے والے نوجوانوں کو یہ پیغام دے سکتے تھے، لیکن آپ کو اگر عیدگاہ کے ممبر سے سیاسی بات کرنے سے فرصت ملے گی تو آپ وہاں سے یہ سب بات کریں گے نا۔ شہر میں
मालेगांव शहर बेइंतहा बेरारवी का शिकार हो रहा है और हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर एक सुधार कमेटी बनाई गई है। हम इस्तेकबाल करते हैं सुधार कमेटी का, होना भी चाहिए शहर के अंदर। मालेगांव शहर पूरे महाराष्ट्र का मरकज माना जाता है। अगर यहाँ पर इस तरीका से बेरारवी बढ़ती गई, पूरा महाराष्ट्र इसकी लपेट में आएगा। और हम सलाम करते हैं सुधार कमेटी को कि सुधार कमेटी जमीनी सतह पर उतर करके काम कर रही है। और हम देख भी रहे हैं, शहर जानता है सुधार कमेटी जमीनी सतह पर उतर करके काम कर रही है। जो लोग गलत काम शहर में कर रहे हैं या करवा रहे हैं, सुधार कमेटी उनकी नकीर कर रही है, उनसे बाज पुर्स कर रही है, उन्हें कटघरे में खड़े कर रही है और उनके ऊपर गिरफ्त लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम गुजारिश करते हैं सुधार कमेटी से, क्या इन लोगों पर भी एक मर्तबा बहस हो जाए जो शहर की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू से खेलते हैं। सुधार कमेटी से गुजारिश है कि जिस तरीका से शहर के अंदर बेरारवी और गलत काम की बुनियाद डालने वालों को आप वीडियो के अंदर माफी मंगवा रहे हो, उनसे तहरीरी तौर पर माफी मंगवा रहे हो, तो क्या इन लोगों से भी सुधार कमेटी माफी मंगवाएंगी या इन लोगों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाएगा कि ये इक्तिदार में है, या इन लोगों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाएगा कि ये लोग शहर के जिम्मेदार शहरी हैं? क्या इन लोगों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाएगा कि ये लोग असर व रसूख रखने वाले हैं? मैं मालेगांव सुधार कमेटी जो बनाई गई है, मैं उन उलमाए किराम को ये वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। आप 2 चादर लेकर के खुतबे के ऊपर चले थे। मजमे में से किसी ने आपसे कहा कि उमर, हम सब के पास एक चादर है, तुम्हारे पास 2 चादर कैसे? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि एक चादर मुझे मेरे बेटे ने दी है। तो सुधार कमेटी से हम गुजारिश करेंगे कि इन लोगों से भी सवाल किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सुधार कमेटी के अंदर एक आपा जान भी है और वो आपा जान इन लोगों को वैसे ही क्लीन चिट दे देंगी जैसे ये आपा जान के भाई ने बुनकर लॉन्स के अंदर तमाम ही गुनहगारों को क्लीन चिट दे दिया है। हम आज के इस होने वाले जलसे से ये पैगाम देते हैं कि एक गलती हमारे से हुई, अब आइंदा कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर हम कोशिश करें कि दोबारा हमसे गलती ना हो और हम इंडियन सेकुलर पार्टी के जितने भी उम्मीदवार रहेंगे तमाम उम्मीदवारों को चुन करके भारी अक्सरियत से कामयाब करें और आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करें। अस्सलाम वालेकुम।